हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आप लोगों को पता ही है। बहुत ही स्कोरिंग भी है क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं इसके। ठीक है, चलिए। तो अगर बच्चों आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप mathswack.in पर जा सकते हो या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम चैनल @mathswack ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल दिस। ये पब्लिक चैनल है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो वेक्टर्स के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। ये कवर डॉट प्रोडक्ट अपना पूरा कवर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अपना। अननोन वेक्टर का भी एक पार्ट कर लिया है। अननोन वेक्टर का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अगेन बच्चों, ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर में इकलौता ऐसा टॉपिक है। वेक्टर चैप्टर छोड़ो, पूरे मैथ्स में ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार नहीं, 18 बार आया है सेम टॉपिक से सेम टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपने सेम मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना। 18 बार आया है, ठीक है ना। तो जरूर देख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है एक बार मैं फिर से बता दूं। ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बच्चों दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों साइन थीटा आता है, और साइन थीटा कब 0 होगा? या तो थीटा 0 होगा तो दोनों के बीच में एंगल 0 तो पैरेलल, या फिर 180 हो। 180 कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी बट स्टिल पैरेलल होंगे। ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर की लेंथ छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है, और ये उल्टी डायरेक्शन में ले लिया मैंने बी वेक्टर। ठीक है, तो लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर हो गया। एक तो सेम डायरेक्शन में लिख दिया और एक अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, दोनों केसेस बना दिए। मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा आता है। साइन थीटा में सेम साइड पर है, लाइक पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री होगा, अपोजिट पैरेलल है तो एंगल 180 होगा। ठीक है, साइन 180 भी 0 होता है। तो पैरेलल है तो इस वेक्टर चैप्टर के फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, और यू कैन राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। लैम्डा क्यों लगाते हैं? ये लैम्डा बस अपने को मैग्नीट्यूड एडजस्ट करवाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वैसे तो डायरेक्शन सेम ही है, अगर सेम डायरेक्शन है तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, और अगर बच्चों अगेन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 समझ में नहीं आता आजकल। वैसे समझ लेते हैं बच्चे, तो बहुत होशियार हो गया, सीधा पार्ट 2 पे जंप करते हैं, है ना। बट नहीं, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 फिर करेंगे। चलिए लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। 24 का क्वेश्चन है। जैसे मेथड हमने पिछले सेशन में फॉलो किया था वही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे अब भी। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पे सी प्लस आई कैप क्रॉस दिस दिया है। यहां पर भी आप देखोगे ए क्रॉस सी प्लस आई कैप। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो सी प्लस आई कैप है ये सेम है। सी प्लस आई कैप क्या है? सेम है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये सेम है तो मतलब ये मेरा कॉमन आ सकता है। ये सेम है तो मतलब ये मेरा कॉमन आ सकता है। आ सकता है क्या? आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? सी वेक्टर प्लस आई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई कैप। एक वेक्टर तो ये हो गया पूरा। अब जो उधर लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस आई कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। ये बना अब अपने पास, चेक कीजिए। तो एक वेक्टर तो ये था जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, और एक वेक्टर ये है जो राइट हैंड साइड में लिखा था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? वेक्टर देता है। अब अगेन मैंने आपको ये भी बताया था, कॉमन लेने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि कॉमन वाले वेक्टर की पोजीशन सेम है। यहां पर देखो, इस क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन पहली है, इस क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन दूसरी है, तो आप सीधा कॉमन नहीं ले सकते। पोजीशन सेम होनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो पोजीशन सेम नहीं है तो पोजीशन सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उल्टा लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सी वेक्टर प्लस आई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई कैप, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। उल्टा क्यों किया? ताकि जो कॉमन वेक्टर अपन ने लेना है उसकी पोजीशन सेम हो जाए। ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर।
इज इक्वल टू 0 वेक्टर। डन। चलिए, तो एक वेक्टर तो अपना ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, बस 2 ही वेक्टर है। डन। अब कॉमन किसको लेना अपन ने? सी प्लस आई कैप को। इस सी प्लस आई कैप को आपने क्या लिया? कॉमन लिया। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? सी प्लस आई कैप कॉमन लिया। अब अंदर क्या बचेगा? यहां पर ध्यान से देखो, अंदर क्या बच रहा है? सी प्लस आई कैप कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस आई कैप, यहां पर ये बचा ए प्लस बी प्लस आई कैप, और वहां पर क्या बचा? प्लस ए वेक्टर। बीच में क्या लग रहा है? प्लस ए वेक्टर। डन। तो कॉमन लेने के बाद ये आ गया, चेक कीजिए, क्लियर है ना? सी प्लस आई कैप कॉमन लिया तो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। चलिए, तो दिस प्लस दिस, तो अपना ये आ गया, और जो कॉमन लिया वो ये है। डन। और बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा? क्रॉस आएगा। क्लियर है? यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हमने बस उल्टा यूज कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, इसको a प्लस ए 2a लिख लो, चाहे इसको क्या लिख लो? a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a प्लस b प्लस आई कैप, ये आ गया। इसको ना एक्सपैंड वैंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखो डायरेक्टली, ठीक है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, सॉरी यहां पर प्लस आएगा, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा? सी वेक्टर प्लस आई कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस आई कैप। तो देख रहे हो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी हेरा फेरी वगैरह कर दी, आई कैप साथ में लगा दिया सी वेक्टर के। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो हेरा फेरी भी कर देंगे, तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। डन है। आई कैप को उधर ले जाना भाई, पहले आई कैप को उधर ले जाओ, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, अब मेरे को दिया क्या हुआ है बच्चों? अब मुझे ये वाली वैल्यू दी हुई है, ए डॉट सी माइनस 29 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए डॉट सी माइनस 29, तो इसको यूज करेंगे, उससे लैम्डा आएगा। ए डॉट सी मुझे दिया हुआ है माइनस 29, लेट्स यूज दैट। तो ए वेक्टर तो अपना, ए वेक्टर को एक बार ए वेक्टर ही रखते हैं। डन। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप उधर ले जाना, तो सी वेक्टर हो जाएगा अपना लैम्डा टाइम्स 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस आई कैप, और ये वाला आई कैप आप उधर ले जाओ तो माइनस आई कैप, तो ये आपका सी वेक्टर हो गया। डन है, सी वेक्टर सही लिखा है मैंने, लैम्डा टाइम्स 2a प्लस b माइनस आई कैप। चलिए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 29। ठीक है, क्या क्या खुल जाता है अरे बीच बीच में, है ना? चलो, ए डॉट ए के साथ डॉट लेंगे, ए के साथ डॉट लिया तो क्या आएगा? लैम्डा तो बाहर रख लो चाहे, तो लैम्डा टाइम्स 2a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट आई कैप। डन। फिर a वेक्टर इधर भी आएगा, माइनस a वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू माइनस 28। डन है, एक्सपैंड कर दिया, सिंपल। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, a डॉट ए की, a डॉट बी की, a डॉट आई कैप की, सारी वैल्यूज पुट कर दो। आप चाहो तो पहले सी वेक्टर निकाल लो, आई कैप जे कैप की फॉर्म में, चाहे वैसे कर सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर पुट करके सी वेक्टर निकाल लो आई जे कैप की फॉर्म में, अदरवाइज ऐसे कर लो, एक्सपैंड करके सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए डॉट ए क्या होगा? ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सीधा लिखूंगा मैं, क्या आ जाएगा? 4 प्लस 25 प्लस 1, 4 प्लस 25 प्लस 1 कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 आ गया, तो 30 इंटू 2 60 हो गया। चेक कीजिएगा, यही आएगा ना, चेक कर लीजिए। 4 प्लस 25 प्लस 1 30 आ गया, 30 इंटू 2 60 हो गया। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, और ये प्लस 2 माइनस 2 सॉरी, तो 4 माइनस 10 माइनस 2, तो माइनस 12 प्लस 4 मतलब माइनस 8, तो ए डॉट बी हो गया आपका माइनस 8। डन है, चेक कर लीजिए एक बार फिर से, 4 माइनस 10 माइनस 2, तो माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8। डन। अब ए वेक्टर डॉट आई कैप वो बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ए वेक्टर डॉट आई कैप मतलब आई कैप का कंपोनेंट, क्योंकि आई डॉट जे और आई डॉट के तो 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हो जाएगा परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0। अगेन ए डॉट आई कैप 2 हो गया, माइनस 28। 2 को आप उधर ले जाओ, ये कितना बच गया अपने पास? ये बच गया माइनस 6, 6 में से ये गया 54 लैम्डा आ गया। इक्वल टू में क्या आ गया? प्लस 2 उधर गया, माइनस 26,
तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों -½ चेक कीजिएगा, -1 / -½ थोड़ी आएगी, 54 है वो, ठीक है ना, 54 है, चेक कीजिए, ठीक है, डन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने, वहां पे 29 था, सॉरी 28 लिख दिया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 29 -29, तो 2 उधर गया तो ये बनेगा, हाँ अब आया है ½ ठीक है, अब सही है, तो अब बनेगा -½ मैं भी को ½ आना चाहिए था, कट क्यों नहीं रहा, अब कट गया। तो क्वेश्चन देखो, डाटा इस तरीके से दिया होता है सोल्व करने के लिए, ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू आ गई -½ अब आपसे पूछा ये वाला, अब आप लैम्डा को -½ पुट करके वेक्टर निकाल सकते हो प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर वे में वेक्टर निकाल लेते हैं। सी वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, ½ टाइम्स -½ टाइम्स 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस i कैप, और i कैप आपका उधर जाएगा -i कैप। अब a और b पुट कर लो तो प्रॉपर आपका c वेक्टर आ जाएगा ij कैप की फॉर्म में। तो 2a वेक्टर क्या हो गया, 4 10 -2, 4i कैप 10j कैप -2k कैप, चेक कीजिए यही बनेगा 4 10 -2, 4 10 -2। b वेक्टर क्या हो गया, 2 -2 2, तो 2i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप, और बाहर एक और i कैप है, तो ये बनेगा बच्चों -½ टाइम्स कितना i कैप हो गया है, 6 i कैप, और एक i कैप उधर है 7 i कैप हो गए, j कैप कितने हो गए 10 और 2 तो 8 j कैप हो गए, k कैप कितने हो गए -2 प्लस 2 k कैप, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस i कैप, डन है, क्लियर। तो ये अपने पास बन गया बच्चों -7/2 i कैप, और ये -4 j कैप प्लस i कैप, i कैप किया तो ये कितना हो गया +2 -5/2 i कैप -4 j कैप, ये प्रॉपर वे में आपका सी वेक्टर आ गया। डन है, चेक कीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा यहाँ पे सॉरी प्लस i कैप था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर -i कैप आएगा, तो i कैप में देख लेते क्या फर्क आएगा, प्लस था ना i कैप, उधर जाके -i कैप होगा, ये -i कैप लिखा हुआ है, प्लस कर दिया मैंने, -i कैप, डन। तो -7/2 -1, तो ये बन गया -9/2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, अब क्लियर है। चलिए, तो अब अपने को निकालना क्या वो देख लेते हैं, यहां पे निकाल देते हैं, ठीक है। क्या पूछा अपने से, सी वेक्टर डॉट -2 +1 +1, सी वेक्टर डॉट -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बस सिंपल, अब तो क्वेश्चन खुद नहीं बचा, सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये यहाँ पर -9/2 है, वहां पे -2 है, तो -9/2 इंटू -2, जे कैप के साथ यहाँ पे -4 है, यहाँ पर 1 है, के कैप वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि के कैप यहाँ पे है नहीं, 2 2 कैंसिल, ये बन गया 9, ये बन गया 4, आंसर आ गया आपका 5। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी अपना मैच कर गया, ठीक है ना। चलिए, तो वही सेम प्रोसीजर है बच्चों जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, ठीक है, 24 का क्वेश्चन है ये, डन है, क्लियर। तो वही सेम प्रोसीजर है, इसमें आपको दिख रहा था c + i कैप कॉमन आ जाएगा, तो उसको आप उधर ले जाकर ऑर्डर को उल्टा करना पड़ेगा ताकि c + i कैप की पोजीशन दोनों में सेम हो जाए। तो c + i कैप आपने कॉमन ले लिया, फिर ये बन गया, तो मतलब ये पैरेलल हो गए, लैम्डा लगा दिया, लैम्डा कैसे निकला, उस डॉट प्रोडक्ट से लैम्डा आ गया, लैम्डा पुट करके प्रॉपर सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर का फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको देख के डर रहे हो, बट आप देखोगे कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, बट इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी है, चेक कीजिएगा, यही मैथ्स की ब्यूटी है, मजा आएगा। अब अपने को ये दिया हुआ है, राइट, अगेन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, क्या कॉमन आएगा, ए वेक्टर कॉमन आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, इसको एक्सपैंड मत करना, डोंट एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड मत करना, ठीक है ना, उसको वैसे ही रखो। तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ये आ गया अपने पास। तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब क्या यहां पर ए की पोजीशन चेंज करने की जरूरत है किसी में, नहीं, दोनों में पोजीशन सेकंड है, तो ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा। और जब कॉमन लोगे तो ये भी ध्यान रखना है, अगर ए वेक्टर सेकंड में है तो कॉमन लेने के बाद भी सेकंड में ही रखना है, पोजीशन नहीं चेंज करनी, ऑर्डर नहीं चेंज करते, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां पर ए वेक्टर कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा आर वेक्टर, और वहां पर बी प्लस सी के साथ माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि बीच में माइनस है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये आ गया अपने पास। प्रॉपर वे में कॉमन लेना है, नहीं तो गलती हो सकती है,
राइट, तो ये आ गया। ठीक है, ए वेक्टर बाहर निकाल दिया, आर माइनस बी प्लस सी क्रॉस ए, डन। चलिए, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अब आपको दिख रहा है बच्चों, ये पूरा एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो यहां से मैं क्या लिखूंगा फिर, आर वेक्टर माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर। लेमडा आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ लगा लो या इसके साथ लगा लो, बट मुझे दिख रहा है साफ इसके साथ इजी रहेगा, क्योंकि आर वेक्टर मेरा अननोन है। जो नोन है उसके साथ लेमडा लगाओ, बी प्लस सी आपका उधर चला गया, खत्म क्वेश्चन। तो लेमडा ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, ये आपका आर वेक्टर आ गया। आर वेक्टर क्या है, अननोन है, हेंस द टाइटल ऑफ दिस सेशन इज अननोन वेक्टर। ठीक है ना, चलिए ये आर वेक्टर आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए अगेन कुछ दिया होगा, ये दिया हुआ है आर डॉट बी माइनस सी दिया हुआ है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो लैम्डा निकालने के लिए आर डॉट बी माइनस सी 0 दिया है। ठीक है, लिख देते हैं इसको फटाफट से, आर डॉट और ए बी सी तीनों वेक्टर मेरे ख्याल से, हाँ तीनों वेक्टर गिवन है आपको, राइट, सिंपल क्वेश्चन है, ये 0 है। क्लियर, ठीक है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, आर डॉट बी माइनस आर डॉट सी इक्वल टू 0, मतलब कि आर डॉट बी इज इक्वल टू आर डॉट सी आ गया, डन। फिर आर का बी के साथ डॉट लिया तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, ये आ गया। फिर आर का सी वेक्टर के साथ लिया क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। एक्सपैंड तो करके लिखना ही पड़ेगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, दैट्स इट, सिंपल इजी पीजी। बस अब सबकी वैल्यूज पुट कर देना, तीनों वेक्टर हमें गिवन है, ए बी सी गिवन है, सबका डॉट प्रोडक्ट लेके पुट कर दो, बस खत्म। ए डॉट बी कितना हो गया, ए डॉट बी देख लो, ए डॉट बी कितना हो गया अपना, यहां पर लिख देता हूं मैं, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और ये 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया ये माइनस 91, और ये 25 और, अरे यार कैलकुलेशन गंदी है, 25 और 13 मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं, 325, तो माइनस 325 आएगा यहां पर, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। चलिए, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा अपने पास, ये बन रहा है, ऐसे कैलकुलेशन कराते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो ये बन जाएगा अपने पास 27 माइनस, एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, 6 11 416, 416 में से 27 जाना है, तो माइनस, एक मिनट, 27 जाना है ना, हाँ, तो 6 3 9 10 8 389 आएगा, ये आया ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, चलिए ये आया अपने पास ए डॉट बी। ए डॉट बी के बाद अपने को बी डॉट सी भी चाहिए, बी डॉट सी भी चाहिए और ए डॉट सी भी चाहिए, तो ए डॉट सी भी लिख देता हूँ, बी डॉट सी भी लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, फिर उसकी वैल्यूज वहां पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यूज, डन। ए डॉट सी कितना आ गया, ए डॉट सी, यहाँ पे भी गंदे गंदे नंबर है, 17 इंटू 9, 9 7 जा 63, राइट, 9 और 6 आपका 15 आ गया, 153। ठीक है, फिर 13 को 2 से किया तो ये आ गया 26 आ गया। ठीक है, फिर 25 को 1 से किया, चलो ये तो ठीक है, डन है, तो ये बन गया 153 प्लस 51 एंड दैट विल गिव यू 204। ठीक है, डन है, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन पार्ट सही चल रहा है ना, खुद से करके देखिएगा और फिर मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो एक की वैल्यू क्या आई है अपने पास बच्चों, -389, एक की वैल्यू आई है 204। ठीक है, डन है, यहां से अपने को लैम्डा आएगा। ठीक है, चलिए और क्या चाहिए अपने को, और चाहिए बी डॉट सी भी चाहिए, बी डॉट सी भी लिख देते हैं फटाफट से, बी डॉट सी कुछ इजी आएगा क्या, देख लेते हैं, बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना आ गया 51 आएगा, है ना। ठीक है, 51 और -14 -13, तो ये बन गया बच्चों 51 माइनस 27 एंड दैट विल गिव यू 24। चेक कीजिए, डन, ये आपका बी डॉट सी आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था कैलकुलेटिव होगा क्वेश्चन, बट एंड में जाके थोड़ा ये वाला पार्ट इजी हो जाएगा एंड में, ठीक है। चलिए यही वैल्यूज आ रही है, डन। चलिए पुट करते हैं फटाफट से बच्चों। तो ए डॉट बी आया अपना -389, तो -389 लैम्डा। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी डॉट बी देखो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। बी डॉट बी यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 9 3 27, 6 6 12, 2 2 7 आ जाएगा, डन। चलिए तो +227 प्लस बी डॉट सी कितना आ गया, बी डॉट सी हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी भी हम निकाल चुके हैं 204 लैम्डा प्लस बी डॉट सी हम निकाल चुके हैं 24। एक मिनट, बी डॉट सी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, उसको कैंसिल कर देते हैं यार, कैंसिल करो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है। फिर बी डॉट सी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो 204 लैम्डा, ए डॉट सी आ गया अपना 204 प्लस सी डॉट सी देख लो। अब सी डॉट सी क्या होगा, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 2 2 4 प्लस 1 तो 5 294, डन है, क्लियर, चेक कर लीजिएगा, डन। चलिए अब इसको उधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, या फिर कैसे मर्जी कर लो, इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया -389 लैम्डा -204 लैम्डा इज इक्वल टू 294 में से 227 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया। कैलकुलेशन पार्ट भाई देख लेना ढंग से, 393 यहाँ पे भी दिया हुआ था, नहीं 593 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 593 आना चाहिए था यार, 593 आएगा, 593 तो आ रहा है, 393 थोड़ी है, मतलब सही जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 + 2 5 आएगा, 593 दिया हुआ है ना यहाँ पे भी देखो, सेम आ गया, मतलब सही जा रहे हैं। वहां पर क्या आ गया, थोड़ी शांति मिली, ठीक है। 14 4 3 7 8 2 67 यहाँ आ गया, कितना आ गया यहाँ 67, यहाँ पे भी देखो 67 दिया हो, चलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक पे है। 593 भी मैच हो गया, 67 भी मैच हो गया, बिल्कुल ट्रैक पे जा रहे हैं। तो लैम्डा क्या आ गया, -67/593, दिस विल बी योर फाइनल लैम्डा, डन। अब इस लैम्डा को पुट करो, आपके पास आर वेक्टर आएगा, डन है। चलिए फटाफट से पुट करेंगे, बिल्कुल ट्रैक पे है, सारे नंबर्स मैच हो गए, तो चलिए, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू -67/593 -67/593 प्लस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन वाले को क्या चाहिए, क्वेश्चन वाले को चाहिए 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये स्मार्ट वे में कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो आपने एलसीएम ले लिया, 593 बी वेक्टर प्लस 593 सी वेक्टर, इस तरीके से आपने एलसीएम लिया, राइट। 593 से एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया 593, इधर है आर वेक्टर, 593 को इधर भेजो, 593 आर वेक्टर इज इक्वल टू -67 ए वेक्टर। अब कैलकुलेशन देखो कैसे होगी स्मार्ट वे में, यहां से 593 आप कॉमन भी ले सकते हो। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर, तो ये 67 ए वेक्टर उधर ले जाओ, हो गया सिंप्लीफाई। तो इन्होंने पूछा भी उस तरीके से ही है जिस हिसाब से क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। तो 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर अपने पास क्या आ गया, यहां से 593 मैंने कॉमन ले लिया था। अगर अभी कॉमन नहीं दिख रहा आपको तो इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में आपको दिख जाएगा कि यहां पर 2 टर्म्स बची, उन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लो। फिर इन दोनों टर्म्स में से मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, ऊपर वाले की वैल्यू, डन है, हो गया ना सिंप्लीफाई, क्लियर। अपने को यही चाहिए था, 593 आर वेक्टर प्लस 67 ए वेक्टर इज इक्वल टू 593 बी प्लस सी का वेक्टर, डन। अब अपने को क्या चाहिए, इसके मोड का स्क्वायर चाहिए, इसके मोड का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इसका मोड ले लो, इसका मोड लिया 593 आर वेक्टर। तो जैसे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे बच्चों, लैम्डा की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, तो जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर आपके पास वही सेम चीज आ जाएगी, और ये सिंप्लीफाई होके इसके इक्वल आ जाएगा, डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर है। मोड लिया इक्वल टू 593 इंटू बी प्लस सी का भी मोड लिया, डन। और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग। तो
तो स्क्वायरिंग कर दी तो यहां पर आ जाएगा 593 का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बी प्लस सी का मोड का स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहां पर क्या लग जाएगी, वेक्टर आइडेंटिटी लग जाएगी। इसमें क्या लग जाएगी, वेक्टर आइडेंटिटी। ध्यान है ना, मैंने बोला था वेक्टर आइडेंटिटी और प्रोजेक्शन, ये वेक्टर के दो ऐसे टॉपिक है जो आपका कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं पे भी घुस जाएंगे वो, ठीक है ना। डन, चलिए, तो ये दो टॉपिक तो आपको पता ही होने चाहिए। तो बी प्लस सी का मोड कैसे निकलेगा, वेक्टर आइडेंटिटी से। बच्चों फटाफट से निकाल देते हैं। तो b प्लस सी के मोड का स्क्वायर, तो यहां पर लगेगी वेक्टर आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा अगेन मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी। डन, क्लियर। अब मोड बी स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, मेरे ख्याल से यहां पे देखो बी डॉट बी 227 है, बी डॉट बी 227 है। मोड सी स्क्वायर भी हम निकाल चुके हैं, मोड सी स्क्वायर है 294 ये या 294, और बी डॉट से भी हम निकाल चुके हैं, बी डॉट से हमारा 24 है, तो 2 टाइम्स 24 दैट विल गिव यू 24 ही है ना, वो चेक कर लो एक बार, 48। अब इसको कर लेते हैं, ये बन गया अपना 8 4 12, 12 और 7 19, ठीक है, 10 16, 2 2 4 5, 569 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 569 आ गया। डन, तो मतलब मोड आ गया 569, तो आंसर हो जाएगा आपका 569, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। चलिए, अब यही वैल्यू आप यहां पर यूज कर लो, ये वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, यूज। तो क्या आ गया अपने पास 593 का। अब इसका रूट नहीं लेना क्योंकि इसका स्क्वायर ही चाहिए हमें, ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा 569। डन, चलिए, एक्चुअल में अब अपने पास ये आया है, बट अब ये ऊपर वाला जो है इससे कैंसिल हो रहा है, किससे, 593 के होल स्क्वायर से, सॉरी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, दिस विल बी योर आंसर। डन है, चले, तो इस तरीके से बच्चों ये वाला सॉल्व होगा। एंड में कैलकुलेशन अच्छी है, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना, बढ़िया तरीके से, आई होप क्लियर है। सेम वही चीज है, पहले तो आर वेक्टर निकाला, लैम्डा, फिर आपने लैम्डा निकाला, लैम्डा को पुट करके जब आप सिंप्लीफाई वगैरह करोगे एलसीएम लेके, तो आपके पास वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो ऊपर गिवन है। ए वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास इसके इक्वल। तो आपने इसका मोड लेना, मतलब बी प्लस सी का मोड लेना, बी प्लस सी का मोड निकालना, इजी है, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों, तो बी प्लस सी का मोड, इसके मोड का मतलब हमें किसका मोड चाहिए, बी प्लस सी का मोड चाहिए था साथ में, ठीक है, वो इजी था निकालना क्योंकि हमारे पास ये आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स चेक आउट। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अब कौन से क्वेश्चन आएंगे, अब वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें दो अननोन हो जाएंगे। जैसे एक तो लैम्डा आता है, अपन लैम्डा लगाते हैं, और एक यहां पर अल्फा हो गया अननोन, दूसरा अननोन ऑलरेडी बी वेक्टर में गिवन है, तो दो अननोन हो जाएंगे यहां पे, लैम्डा और अल्फा, और दो इक्वेशन हो जाएंगी। दो अननोन है तो दो इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन कैसे, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा और अल्फा आएगा, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अननोन इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो करके देखेंगे कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, ठीक है, यहां पे मैं सीधा ही लिख देता हूं, ए क्रॉस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, फिर आपने ए वेक्टर को क्या ले लिया, कॉमन, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब कि ए वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो मतलब सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। चेक कीजिए, डन है ना, पोजीशन तो सेम ही थी, एक ही, चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे पास सी वेक्टर क्या आ गया, बी वेक्टर उधर जाके ऐड हो जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मेरा सी वेक्टर हो गया। डन, अब मुझे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए अगेन उसका यूज करेंगे, सी वेक्टर डॉट डेट वाला का, तो उसका यूज करेंगे, क्या लिखा हुआ है उसको मैं एक बार बच्चों डी वेक्टर मान देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं मैं, डी वेक्टर, ताकि आपको बार बार ये वेक्टर ना लिखना पड़े, इसको एक बार मैं डी वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। क्या लिख लिया उसको, डी वेक्टर। तो मुझे क्या दिया हुआ है, तो वो मैं बाद में लूंगा, सच दो इक्वेशन है ना, ये दूसरी है ये पहली है, पहली वाली ले लेते हैं, ए डॉट सी वाली ले लेते हैं। तो ए डॉट सी आपको -12 दिया है, ए डॉट सी क्या दिया है, -12, ठीक है। तो सी वेक्टर पुट करेंगे, सी
सी वेक्टर क्या अपना ए डॉट लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 माइनस 12 सॉरी, ठीक है। इसको एक्सपैंड किया तो ये हो गया लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। ए डॉट ए निकाल लो, ए डॉट बी निकाल लो, ठीक है। ए डॉट ए निकाला, ए डॉट ए का मतलब ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया 6 6 36, इसको लिख देते हैं प्रॉपर वे में 36 81 144 और ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी आएगा अपना, ए डॉट बी देखो अल्फा की टर्म्स में आएगा, ए डॉट बी आ गया 6 अल्फा प्लस 99, 6 अल्फा प्लस 99 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12। चेक कीजिएगा, ये पूरी इक्वेशन आएगी। इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 7 3 10 11 12 16 261 आएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है। 117 250 61, ठीक है। 261 के साथ लैम्डा है, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा बच्चों 6 अल्फा प्लस 99 में से 24 गए तो 5 75 इज इक्वल टू माइनस 12, चेक कीजिएगा, डन है। अब 75 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने पास ये आ गया बच्चों 261 लैम्डा प्लस 6 अल्फा, 75 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 87। ये इक्वेशन आ गई अल्फा और लैम्डा के बीच में, ये पहली इक्वेशन आ गई, डन है। चेक कर लीजिए, क्लियर है, डन। और फिर वही दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दोनों को सोल्व करके लैम्डा और अल्फा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी कहां से आएगी, यहां पर मैं सी डॉट डी लिख रहा हूं, इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया इक्वल टू 5। तो सी क्या है मेरे पास बच्चों, सी है मेरे पास लैम्डा ए प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया बच्चों लैम्डा टाइम्स ए डॉट डी प्लस बी डॉट डी इज इक्वल टू 5, डन। अब ए डॉट डी कितना हो गया, ए डॉट डी लिख देते हैं, ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये बनेगा 6 9 और माइनस 2 माइनस 18 12 और 1 12। बी डॉट डी कितना आ जाएगा, बी डॉट डी हो गया आपका अल्फा, बी डॉट डी हो गया आपका अल्फा माइनस 22 और माइनस 2 इज इक्वल टू 5, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बन गया बच्चों 18 18, देखो यहां से तो लैम्डा खत्म हो गया तो यहां से सीधा अल्फा आ जाएगा, अल्फा माइनस 24 इज इक्वल टू 5। चलो कुछ तो कैलकुलेशन ईजी हुई, तो यहां से सीधा बच्चों अल्फा आ गया, अल्फा कितना आ गया अपना 29, अल्फा कितना आ गया 29, बस 29 को यहां पुट करके आपके पास लैम्डा आ जाएगा, डन। चलिए क्लियर है, अल्फा आ गया अपने पास 29, ठीक है। अब अल्फा को यहां पुट करोगे लैम्डा आएगा, लैम्डा आ गया तो आपके पास सी वेक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि अल्फा आ गया तो बी वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर में अल्फा अननोन था, बी वेक्टर भी पता लग गया, अल्फा पुट कर दो लैम्डा पता लग जाएगा, लैम्डा पता लग गया यहां पे पुट कर दो, सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर को भी आई जे कैप की फॉर्म में लिखने लिख लो, नहीं तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसके बाद सोल्व आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 11, ठीक है, डन है, क्लियर है ना। एक बार फिर से बता दूं, अल्फा आ गया, अल्फा को इसमें पुट करना, लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो लैम्डा से आपका सी वेक्टर आ गया, ठीक है। सी वेक्टर में बी वेक्टर में भी अल्फा अननोन था, अल्फा भी पता लग गया, लैम्डा भी पता लग गया, सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर का फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना, चाहे पूरा सिंप्लीफाई कर लेना पहले सी वेक्टर को आई जे कैप की फॉर्म में, नहीं तो सीधा चाहे डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ए और बी की तरह ही एक्सपैंड कर लेना, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया 11 है। अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का ही है, इसमें भी 2 अननोन्स होंगे, एक अल्फा और एक जो अपना लैम्डा आएगा वो होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, इसका आएगा अपना ऑप्शन ए मैच हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, ठीक है। यहां पर भी 2 अननोन्स है, 2 अननोन्स कौन से है, एक तो यहां से लैम्डा आएगा इस वाली इक्वेशन से पैरेलल वेक्टर्स का यूज करके लैम्डा आएगा, और यहां पर देखो अल्फा गिवन है अल्फा, तो 2 अननोन्स हो गए, एक तो लैम्डा यहां से आएगा और अल्फा यहां पर गिवन है, 2 इक्वेशंस में, दोनों को सोल्व करके लैम्डा और अल्फा आ जाएगा, आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर का फिर ये आ जाएगा, डन। ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा भी मैं करके दिखा देता हूं, चेक करिएगा।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फटाफट से थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए मन में, ठीक है ना। तो इसको इधर लेके आएंगे, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगेन बच्चों आर वेक्टर की पोजीशन अलग है, यहाँ पे फर्स्ट है वहां पे सेकंड है, तो पोजीशन को उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। फिर आपने आर वेक्टर कॉमन लिया, आर वेक्टर कॉमन लिया तो ए प्लस बी आएगा, डन। सॉरी, तो मतलब आर वेक्टर इसके पैरेलल है, तो मतलब आर वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। चेक कीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक वेक्टर ये हो गया, उसमें से आर वेक्टर आपने कॉमन लिया, उल्टा करके कॉमन लोगे, ध्यान रखिएगा, तो ये आर वेक्टर हो गया, डन। तो आर वेक्टर क्या हो गया आपका, लैम्डा ए वेक्टर। अगेन लैम्डा ऑब्वियसली आप इसके साथ ही लगाओगे, आर वेक्टर के साथ तो लगाओगे नहीं, क्योंकि आर वेक्टर तो आपको पता ही नहीं है। ये आएगा ना आर वेक्टर, चेक कीजिएगा, डन। चलिए ये आर वेक्टर आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए दो कंडीशंस दिए इन्होंने। वैसे तो एक ही चाहिए होती, बट दो क्यों दिया है, क्योंकि दोनों कंडीशंस में इन्होंने एक अल्फा और घुसा दिया, एक और अननोन घुसा दिया, एक और अननोन घुसा दिया, तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी ऑब्वियसली, दो अननोन दो इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए फटाफट से लिखेंगे। तो इसको, ये जो वाला वेक्टर है इसको मैं सी वेक्टर, ए बी दी है ना, इसको मैं सी वेक्टर मान लेता हूं ताकि बार बार मुझे ये वेक्टर लिखना ना पड़े। तो मुझे गिवन क्या है, आर डॉट सी 3 गिवन है, आर डॉट सी कितना गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहां से बच्चों, आर डॉट सी 3 गिवन है, तो आर वेक्टर को पुट किया, लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो सी वेक्टर के साथ डॉट लिया, तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी देख लो कितना हो गया, ए डॉट सी, सी ए है ध्यान रखिएगा, तो ए का सी के साथ लिया तो ये आ गया अल्फा प्लस 4 माइनस 3, अल्फा प्लस 4 माइनस 3, चेक कीजिएगा यही है, अल्फा प्लस 4 माइनस 3, ठीक है। फिर बी डॉट सी किया, बी डॉट सी कितना आएगा, बी डॉट सी 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 5, 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 5, 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। चेक कीजिएगा यही आ रहा है, डन है। इसको एक्सपैंड करेंगे, अब ये बनेगा लैम्डा अल्फा, ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा, ये बनेगा 2 लैम्डा अल्फा, ये बनेगा माइनस लैम्डा। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो यहां से लैम्डा लैम्डा तो क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। तो यहां से सीधा लैम्डा अल्फा की वैल्यू आएगी, 3 लैम्डा अल्फा 3 आ गया, तो मतलब लैम्डा अल्फा 1 आ गया। आई होप ये विजिबल होगा, डन है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा अल्फा 1 आ गया सीधा, डन। क्योंकि 3 लैम्डा अल्फा आएगा, 3 लैम्डा अल्फा इक्वल टू 3, तो लैम्डा अल्फा 1 आ गया। तो कैलकुलेशन इजी होती है बच्चों, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगेन इसको डी वेक्टर मान लेता हूं मैं, क्योंकि बार बार वेक्टर लिखना मेरे को अच्छा नहीं लगता, डन है। चलिए तो ये डी वेक्टर हो गया। तो मुझे क्या गिवन है, आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू -1, ये गिवन है। अब अगेन आर वेक्टर का डॉट लेंगे, आर वेक्टर क्या है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, इसका डॉट लिया डी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू -1, डन। क्लियर है ना बच्चों। अगेन दो एक कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि इन्होंने अल्फा भी घुसा दिया अननोन। एक तो लैम्डा आपका पैरेलल वेक्टर में लेते हैं, और एक अल्फा इन्होंने खुद दे दिया, इसलिए दो इक्वेशन है, दो अननोन दो इक्वेशन, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, दोनों को सोल्व करके आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, ए डॉट डी चाहिए। तो ए डॉट डी क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट डी क्या हो गया, ए का डी के साथ, ए का डी के साथ किया तो 2 प्लस 10 प्लस 3 अल्फा, 2 प्लस 10 प्लस 3 अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट डी क्या हो जाएगा, बी डॉट डी, बी डॉट डी हो गया 4 माइनस 15 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू -1। चेक कीजिएगा सही लिखा है ना मैंने, बराबर लिखा है, डन है। चलिए तो सोल्व करेंगे, क्या आएगा यहां पर आएगा 12 लैम्डा प्लस 3 अल्फा लैम्डा प्लस ये बनेगा -12 नहीं सॉरी -11 लैम्डा माइनस 5 अल्फा लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है, डन है। चलिए तो 3 अल्फा लैम्डा और माइनस अल्फा लैम्डा, और ये कितना बन गया, लैम्डा -2 अल्फा लैम्डा इक्वल टू -1, और अल्फा लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा लैम्डा 1 है, पुट कर देंगे यहां पर, अल्फा लैम्डा क्या है 1 है, पुट किया। तो देखो कैलकुलेशन इजी है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 2 उधर गया तो 2 उधर गया, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा क्या आ गया 1। अब बच्चों लैम्डा 1 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 है तो अल्फा भी 1, दोनों 1 आ गए, बहुत बढ़िया शाबाश। ये हुई ना कैलकुलेशन। अब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, लैम्डा की भी और
अल्फा की भी। डन। चलिए अब पूछा क्या इन्होंने, अब इन्होंने अल्फा प्लस आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर पूछा, अब निकाल लो, बट वो तो सिंपल है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा 1 है तो आर वेक्टर हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो गया बच्चों अपने पास, सारा मैंने वैसे सोल्व भी कर दिया, 3i कैप माइनस जे कैप, चेक कीजिएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक तो लाइट में ना शेडो पड़ती है तो दिखता भी नहीं है। डन। तो अपने को क्या चाहिए, आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर, आई थिंक है ना, आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस अल्फा, ये चाहिए। तो आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 और अल्फा भी अपना 1 है, तो ये बन गया बच्चों 15, आपका आंसर आ गया 15। मैंने तो 11 15 ही तो दिया है, सही बात है, 15 आपका आंसर आ गया। मुझे लगा 11 आंसर, 11 मेरे ख्याल से पिछले वाले का था, है ना, चेक करूँ 11 पिछले वाले का था, हाँ पिछले वाले का था मैं भी कहूँ मेरे दिमाग में 11 क्यों बैठा हुआ है, सिक्स सेंस इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज है, क्या करें। ठीक है चलो डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर वेक्टर आ गया मोड का, तो क्लियर है ना बच्चों, दो इक्वेशंस क्यों दी है, क्योंकि दो अननोन है, एक लैम्डा, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, दो अननोन थे लैम्डा और अल्फा, ठीक है ना। यहां पर सीधा लैम्डा कट के अल्फा आ गया था, अल्फा पुट करके लैम्डा आ जाएगा, वही सेम चीज यहां पर सिंपल आ गया दोनों, यहां से लैम्डा अल्फा आ गया, लैम्डा अल्फा पुट करके लैम्डा आ गया, लैम्डा पुट करके अल्फा, दोनों की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे सिंपल थी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे ही एक और सेम क्वेश्चन है, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। चलिए फटाफट से ये वाला देखते हैं बच्चों। अब ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हो दो अननोन आएंगे, एक तो इन्होंने लैम्डा खुद दे दिया, अब बच्चों इन्होंने लैम्डा दे दिया तो अपन अल्फा ले लेंगे, जो पैरेलल वेक्टर में लेते हैं ना हम लैम्डा। अब लैम्डा इन्होंने ऑलरेडी दे दिया तो हम वहां पे लैम्डा नहीं लगाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये लैम्डा और वो लैम्डा अलग होगा, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट से देख लो, अपने को ये इक्वेशन दी हुई है अगेन, बी क्रॉस सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये बनेगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, क्रॉस सी आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा ए माइनस बी क्रॉस सी, मतलब कि ये दोनों पैरेलल है तो यहां से अपना सी वेक्टर के आगे लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है ना। तो मतलब कि लैम्डा ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर। ओह सॉरी अगेन, अब देखो होगी थी ना गलती यहाँ पर, हम यहाँ पर लैम्डा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ पे अल्फा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अल्फा। ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये आ गया अपने पास, तो दिस इंप्लाइज दिस, एंड यहां से अपने पास ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों आपने, अब सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट लेना है, उससे लैम्डा और अल्फा में एक इक्वेशन आएगी, और फिर सी वेक्टर का बी यहां पे डॉट लेना है बी के साथ, उससे भी लैम्डा और अल्फा में दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सोल्व करके लैम्डा अल्फा निकाल लेना। लैम्डा अल्फा आ गया तो सी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया, और ए डॉट भी निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, ऑलरेडी मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, आंसर इसका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। डन है, वही सेम प्रोसीजर है बच्चों, सी वेक्टर का इसके साथ डॉट लिया, ए के साथ एक इक्वेशन आएगी लैम्डा अल्फा में, बी के साथ लिया दूसरी इक्वेशन आएगी लैम्डा अल्फा में, दोनों को सोल्व करके अल्फा लैम्डा आ गया, अल्फा लैम्डा आ गया मतलब सी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया, फिर ए डॉट बी ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे लैम्डा मत लेना, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आपने अल्फा ले लिया, क्योंकि ये लैम्डा और ये लैम्डा ऑब्वियसली अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी देखो इन्होंने यहां पर ये लैम्डा दिया है अननोन, ठीक है। अब आप वेक्टर कैसे ले लोगे, अल्फा लेके, अब बट उसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने को, a प्लस बी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, सी का सी के साथ, अब आपको प्रॉपर्टी ध्यान होगी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूं, थोड़ा सा एक्सपैंड कैसे, सी का ए प्लस बी के साथ क्रॉस लिया, और फिर सी का सी के साथ क्रॉस लिया, और अब आपको प्रॉपर्टी ध्यान होगी, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों, क्योंकि अगर वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल 0 है, एंगल 0 है तो मतलब साइन 0 0 होता है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, सी क्रॉस सी क्या हो गया 0, तो अपने पास ये बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। डन है, तो यहां से मेरे पास क्या आया, a प्लस बी क्रॉस सी 0 आ जाएगा, वही सेम प्रोसीजर। डन, तो इसमें आप क्या करोगे, सी क्रॉस सी को 0 कर दोगे तो a प्लस बी क्रॉस सी बचेगा, फिर वही सी वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल है, तो सी वेक्टर को आप लिख लोगे अल्फा टाइम्स a प्लस बी, अल्फा टाइम्स लिख लेना,
क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी गिवन है। ये आपका सी वेक्टर हो गया। अब अगेन ये अल्फा है और ये लैम्डा, दो अननोन, दो इक्वेशन दी हुई है। ए का एक बार, सी का एक बार ए के साथ डॉट लो, सी का एक बार बी के साथ डॉट लो। दोनों को सोल्व करके दो इक्वेशन आएगी लैम्डा अल्फा में, दोनों को सोल्व करके अल्फा लैम्डा आ जाएगा, फिर बाकी आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आएगा। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे टाइप के और भी। ठीक है ना, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अभी ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 24 का क्वेश्चन है बच्चों, देख लो। अब इसमें क्या दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया, 3 वेक्टर दिए। अगेन देखो इक्वेशन वही सेम इक्वेशन दी हुई है उस टाइप की। तो ऐसी इक्वेशन देख के आपके दिमाग में यही वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फाइंडिंग अननोन वेक्टर वाला। इसमें अननोन क्या है, सी वेक्टर है। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस ए दिए, सी क्रॉस ए को ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो माइनस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। डन, क्लियर, डन है। अब यहां से देखो ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास बन गया ए वेक्टर की पोजीशन ऑब्वियसली सेम है, तो बी माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, मतलब ये और ये पैरेलल है, तो बी माइनस सी क्या आ गया, लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा किसके साथ लगा लो, जो वेक्टर हमें पता है। ए वेक्टर हमें पता है ना, सी नहीं पता, तो सी के साथ मतलब लैम्डा लगाना। ठीक है, तो यहां से सी वेक्टर क्या आ गया, सी को उधर ले जाओ, लैम्डा ए को उधर ले आओ, तो सी वेक्टर हो गया बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर। चेक कीजिएगा, ये आपका सी वेक्टर हो गया। क्लियर है, वही सेम प्रोसीजर। ठीक है, इसको इधर ले आए, ए वेक्टर कॉमन लिया, बी माइनस सी आ गया, मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा ए। लैम्डा मैंने ए के साथ लगा दिया और सी वेक्टर यहां से मिल गया, ये आ गया, लैम्डा ए इधर ले आया। अब सिंपल सोल्व कर लो इसको। सिंपली सोल्व करोगे तो प्रॉपर वे में देखो क्या आएगा यहां पर। डन, चलिए। तो अब मेरे पास ये आ गया, क्या आ गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है, बस तीनों वेक्टर पुट कर दो यहां पर। ये जो तीनों वेक्टर दे रखे हैं ना, सी वेक्टर का देखो आई कैप कंपोनेंट भी दे रखा है, जे कैप और के कैप कंपोनेंट नहीं दे रखा। तो तीनों वेक्टर को यहां पर पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर क्या है अपने पास, बी वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डन है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। डन, अब इन दोनों को ऐड करो। आई कैप वाला ऑब्वियसली आई कैप से ऐड होगा, तो -1 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा आई कैप, यही आएगा, चेक करना, या फिर -8 प्लस लैम्डा जे कैप। डन, फिर के कैप के साथ क्या है, 2 प्लस लैम्डा के कैप। अब आप क्या करोगे, आई कैप वाला आई कैप के इक्वल, जे कैप वाला जे कैप के इक्वल, के कैप वाला के कैप के इक्वल, सिंपल। डन, तो यहां से मेरे पास अगेन 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। कौन कौन सी बन गई कि 4 किसके इक्वल होगा, 4 इक्वल होगा -1 प्लस लैम्डा के, तो यहां से मेरे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा क्या आ गया, 5 आ गया लैम्डा, समझ में आ गया। डन, तो यहां पे सी वेक्टर का आई कंपोनेंट इसलिए दिया हुआ था ताकि उससे लैम्डा आ जाए। अब जे कैप को कंपेयर कर लो, जे कैप को कंपेयर करोगे तो वहां से C2 मिल जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा, C2 किसके इक्वल आ गया, -8 प्लस लैम्डा के। लैम्डा मेरे पास 5 है, पुट किया तो C2 आ गया -3। डन, C2 आ गया। अब के कैप वाला कंपोनेंट कंपेयर किया तो उससे C3 आ जाएगा। लैम्डा क्या है मेरे पास 5, तो C3 आ गया 7। खत्म क्वेश्चन, सब कुछ मिल गया अपने को, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, चलिए, बहुत कुछ चाहिए सर, आपको क्या पता है, हमारे दुखड़े, है ना। डन है, चलिए, तो ये C2 आ गया, ये C3 आ गया, और लैम्डा भी आ गया। लैम्डा किससे आ गया, आई कैप वाले से, जे कैप वाले से C2 आ गया, के कैप वाले से C3 आ गया। डन है क्वेश्चन। अब चाहिए क्या अपने को, अब चाहिए सी वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बोल रहा है वो, तो निकाल देते यार, इतनी कितनी बढ़िया बात होगी, रो क्यों रहा है। ठीक है, तो सी वेक्टर अब अपने पास आ गया पूरा का पूरा। तो सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया, आई कैप तो 4 था, -3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आपका सी वेक्टर आ गया। यही आ रहा है, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर। चलिए, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हल्की सी मुझे गड़बड़ लगती हुई दिख रही है, वहां पे माइनस लैम्डा था, ठीक है ना, तो इसको सही कर देते हैं फटाफट से। यहां पर माइनस लैम्डा था, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा
माइनस लेमडा, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों करेक्टिफाई कर देते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पर माइनस लेमडा था, ठीक है, तो -1 माइनस लेमडा, -8 माइनस लेमडा, +2 माइनस लेमडा। ठीक है, तो -1 माइनस लेमडा 4 के इक्वल है, तो लेमडा आ जाएगा -5 के इक्वल। लेमडा क्या आएगा? -5 के इक्वल। तो -5 यहाँ पुट किया, यहाँ माइनस लेमडा था, तो -5 पुट किया तो +5 आएगा, तो मेरे ख्याल से वही C2 तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लेमडा आएगा, -5, अरे C2 C3 तो सेम ही आया है, इसका मतलब है ना, डन है, सेम ही आया है। अगर गलती हो भी गई थी तो भी कोई पंगा नहीं, चक्कर नहीं था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 7 आएगा, तो ये आपका सी वेक्टर आ गया, 4i कैप -3j कैप +7 k कैप, क्योंकि वो -5 आया और माइनस लेमडा, तो वो +5 ही हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना, चलिए, तो अब अपने को इसका और इसके बीच में एंगल चाहिए, किसके बीच में? एक तो सी वेक्टर और उसको डी वेक्टर मान लेता हूं। तो सी वेक्टर अपना क्या आया है? सी वेक्टर आया है 4i कैप -3j कैप +7 k कैप, और डी वेक्टर क्या अपना? डी वेक्टर अपना 3i कैप 4j कैप k कैप, 3i कैप 4j कैप k कैप। इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। अब अगेन एंगल कैसे निकलता है बच्चों? कोस थीटा से, मतलब डॉट प्रोडक्ट से। डन, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? सी डॉट डी अपॉन सी का मोड डी का मोड। डन, तो सी डॉट डी कितना हो गया? सी डॉट डी हो गया यहाँ पर 3 4 12 -3 4 12 +7 अपॉन सी का मोड डी का मोड। सी का मोड हो गया अपना 16 + 9 √16 + 9 + 49 √9 + 16 + 1। चेक कीजिए, यही आएगा। तो ऊपर तो बचा अपने पास 7, नीचे क्या आ गया? 25 + 49 √74, और यहां पर क्या आएगा? √26, ये आ रहा है। चेक कीजिए, ये तो अपने पास कोस थीटा आया है। अपने को अच्छा क्या चाहिए? अपने को चाहिए tan स्क्वायर थीटा। तो अपन इसको उल्टा कर दो सबसे पहले, तो इसको उल्टा करोगे तो आपको सेकेंड थीटा मिलेगा। सेकेंड थीटा क्या आ गया? √74 √26/7। हम इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये सेकेंड थीटा आ गया। डन, उल्टा करके सेकेंड थीटा आ गया। क्लियर है ना? चलो, तो सेकेंड थीटा क्यों निकाला बच्चों मैंने? क्योंकि मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए, और आपको आइडेंटिटी पता ही है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो वो वाली आइडेंटिटी का यूज करके अपने पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए वो वाली आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा। डन, इसलिए मैंने रूट पे गौर नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो रूट तो हट ही जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 74 × 26/7। दोनों में से कोई भी 7 पे कैंसिल नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया अपना? 74.26/7 -1। ठीक है, अब आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। डन है, तो आप क्या करो, इसको पहले तो ना ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डेसिमल में कर लो, पहले ही कर लो, बाद में करोगे तो डिफिकल्ट सा रहेगा। ठीक है ना? डन है, चलिए अगेन सॉरी सर, अपन यहाँ पे स्क्वायरिंग करी थी, तो यहाँ पे नीचे 49 आएगा। क्या आएगा नीचे? 49। ठीक है, और दोनों ही 7 पे नहीं जा रहे हैं ना? नहीं जा रहे हैं। चलो, नीचे आ गया 49। अब आप क्या करो, 74/49 कर लो। 74/49 को डेसिमल में लिख लो, उसको 26 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, चलिए तो क्या आएगा अपने पास, देख लो, यहां पे इंटू लगा देता हूं। तो 74/49, तो 74 में से 49 गया, पहले तो 1 पे जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 49 गया तो कितना आया? 25 आएगा। डन, फिर 250 आ गया यहां पर, तो 1 पॉइंट के बाद क्या आएगा? 1 पॉइंट के बाद आ जाएगा अपना 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से किया, 9 4 जा 36, 196 आएगा। 5 से करोगे, 49 को 5 से किया, 245 आएगा। सॉरी 5 से करना था, क्योंकि 4 पे तो 100 200 के पास आता, 5 पे वो 250 के पास आएगा। तो 245 मतलब 1.5 आ गया, 245।
फिर 50, फिर 49 गया, फिर से 1 आ गया यहाँ पर, 1 बचा, 1 में 10 आया, 10 तो जाएगा नहीं, 0 आएगा, 100 आ गया, 100 किसके पास जाएगा, 49 इंटू 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। इतना बहुत है वैसे तो, इतने डेसिमल तक बहुत है, ठीक है। फिर इंटू 26 से मल्टीप्लाई करके, 26 से मल्टीप्लाई करके 4 डेसिमल के बाद वो लगा देना, 4 तक बहुत है, 26 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देना, करके दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या, क्लियर है ना, 74/49 को डेसिमल में लिख दिया, ठीक है। अब इसको 26 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 12, 6, 6, 5, 30, 6, 3, 9, ये आ गया 4, 0, 2, 10, 2, 3, तो ये कितना आ गया, 2, 5, 6, 2, 9, 3, कितने डेसिमल चाहिए अपने को, 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 39.265। तो ये तो मैंने 4 तक निकाल दिया, आप चाहो तो 1 तक भी, 2-3 तक निकाल लेते, वो भी बहुत था, ठीक है। फॉर द सेफ साइड मैंने ये कर दिया, तो ये इतना आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा, और 38 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 38 हो गया, 38 विल बी योर आंसर, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 38, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है ना इन्होंने, ठीक है। चलिए 38 विल बी योर आंसर, डन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों। तो पहले तो अपने सी वेक्टर निकाला, सी वेक्टर निकाल के दोनों को कंपेयर कर दिया, सी वेक्टर ही आ गया, सारे कंपोनेंट्स कंपेयर करके सारे अननोन आ गए, डन। उसके बाद आपने एंगल निकालना था, तो कोस थीटा आ गया, कोस थीटा को सेकंड थीटा में कन्वर्ट करके टैन थीटा आ गया, डन है, आइडेंटिटी का यूज करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन है, और बढ़िया कैलकुलेटिव नहीं है, लेंथी है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे इसको फटाफट से, ठीक है। तो अपने को वो दिया हुआ है 2 टाइम्स A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 टाइम्स C क्रॉस A, ये दिया हुआ है, डन है। अब बच्चों इसमें अपने को अननोन क्या है, C अननोन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 3 हम A को दे देंगे, क्योंकि C अननोन है, 3 A को दिया तो यहाँ पे 2 भी A को दे दो, तो ये लिखा हुआ है 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्योंकि 2 बाहर है तो 2 किसी के पास भी जा सकता है, A के पास भी, B के साथ पास भी है, वैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 मैं A को दे देता हूँ। तो इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बनेगा 2A वेक्टर क्रॉस B माइनस C वेक्टर क्रॉस 3A वेक्टर। यहाँ पे देखो अब गड़बड़ कर दी मैंने, अब देखो मैंने 2A को दिया, 3A को दिया, तो अब देखो A वेक्टर कॉमन नहीं आ पाएगा, A वेक्टर कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे A के साथ 2 है, वहां पे A के साथ 3 है, तो आप क्या करो, A को A ही रखो, जो कॉमन आ रहा है उसको मत दो। अब देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आएगा, तो ये जो 3 है आप 3C को दो, फिर A को नहीं दोगे, ताकि A कॉमन आ जाए, और यहां पर भी 2 आप किसको दो, B को दो, A को नहीं दोगे, ताकि A कॉमन आ जाए, ठीक है। फिर आप इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया A वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर माइनस 3C क्रॉस A वेक्टर। अब अगेन आप देख सकते हो दोनों में पोजीशंस अलग है A की, तो पोजीशन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, डन है। चलिए डन, अब पोजीशन को अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा A वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर, उल्टा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस 3C वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। A वेक्टर अपन ने कॉमन लिया, A वेक्टर कॉमन लिया तो क्या आएगा, A वेक्टर क्रॉस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहां से मेरे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या आ गए, पैरेलल आ गए, पैरेलल आ गए, तो मैं लिखूंगा क्या, 2B प्लस 3C, 2B प्लस 3C इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर, ठीक है। और फिर 2B को उधर ले जाओ, तो 3C वेक्टर आ गया मेरे पास लैम्डा A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, चेक कीजिएगा, ये मेरा C वेक्टर आ गया। 3 से डिवाइड करना है बाद में कर लेंगे, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो ये आ गया था मेरे पास, क्लियर है। इस तरीके से कॉमन लेंगे, जो 2 और 3 है वो A को मत दो, ताकि A कॉमन आ जाए, एंड सो ऑन आपका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब पूछा क्या और दिया क्या वो देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, डन है। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब अपने को यहाँ पे ABC का मोड दिया हुआ है, राइट। तो मोड दिया है, तो इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, डन। तो एक तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, नहीं करना है वो बाद में देखते हैं। और क्या दिया है, B और C के बीच का एंगल दिया है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे मोड फॉर्मूला यूज करता हूँ, एक तो हमने ऐसे यूज कर लिया इसको, इसमें अगर मैं फॉर्मूले का यूज करता हूँ तो मोड A मोड B साइन थीटा, A और B के बीच का एंगल मुझे नहीं पता, ठीक है। मोड C मोड A
ए और सी के बीच का भी एंगल नहीं पता, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहां पर फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब आप क्या करो, आपके पास ये आ गया, यहां पर मोड ले लो, यहां पर क्या करो, मोड ले लो, ठीक है। अब अपने को एंगल किसके बीच में पता है, बी और सी के बीच में पता है, तो बी को आप उधर ले जाओ, बी को क्या करो, आप उधर ले जाओ ताकि बी डॉट सी आए, और अब आप मोड लेके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। डन है, आपके पास ये वेक्टर आ गया ना। अब इन्होंने मोड दिया है, मोड दिया तो हम मोड का यूज करेंगे, और मोड का यूज कैसे करेंगे, दोनों तरफ मोड लगाकर स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर चाहिए होता है। अगेन मैं फिर बोल दूं, बी को मैं उधर क्यों लेके गया, बी को क्यों उधर लेके गया, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में एंगल पता है, तो जिसके बीच में एंगल पता है वो दो वेक्टर सेम साइड पे होने चाहिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब इस स्क्वायर को खोलो तो 9 सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 4 बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना मुझे ए और बी के बीच में एंगल पता, ना मुझे ए और सी के बीच में एंगल पता। यहां पर क्या आएगा फिर 2a डॉट बी, तो 2 2 4 3 4 12 बी डॉट सी। तो यहां पर वेक्टर आइडेंटिटीज यूज हो रही है बच्चों। अगर आपने वेक्टर आइडेंटिटीज वाला सेशन नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने पूरी डिटेल में समझाई है वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो अब मैंने मोड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे मोड गिवन थे। स्क्वायरिंग क्यों करी है, ताकि वेक्टर आइडेंटिटी लग जाए। बी को इधर क्यों लेके गया, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में एंगल गिवन है। तो सारे स्टेप्स का रीजन है बच्चों, सारे स्टेप्स का रीजन है क्यों क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया 9 4b स्क्वायर 2 to 4 3 बी डॉट सी लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से मेरे ख्याल से अब आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सी का स्क्वायर कितना है, यहां पर सी आप मोड सी आपको 2 दिया है बच्चों, मोड सी 2 दिया है, तो यहां पर 4 आ जाएगा। डन। अब यहां पे 4 मोड भी 2 है, ये ध्यान दीजिए 4 मोड भी 2 है, तो मोड बी कितना हो जाएगा 1/2, तो यहां पर आएगा 1/2 का स्क्वायर, डेट इज 1/4, ठीक है ना। चलिए ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पे 4 मोड भी 2 है, तो बी क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब बी डॉट सी में आप फॉर्मूला लगा दो, बी डॉट सी में फॉर्मूला लगाया, बी का मोड सी का मोड, दोनों के बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है cos 2π/3, cos 2π/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा बच्चों। और इधर क्या आ गया, लैम्डा का स्क्वायर, मोड ए कितना दिया है √31, तो यहां पर 31 आ गया। डन। चलिए, तो 9 4 जा 36 प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा फिर 12 इंटू बी का मोड अगेन 1/2, बी का मोड 1/2, सी का मोड 2 इज इक्वल टू cos 2π/3 कितना हो गया बच्चों, 2π/3 बोले तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, π/3 बोले तो 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ, बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 31 लैम्डा स्क्वायर। चेक कीजिएगा। डन है। मैं फिर से सारी चीजें बता दूं क्या क्या हो रहा है। यहां पर मोड दिया था तो इसलिए हमने मोड ले लिया, स्क्वायर क्यों करा, ताकि वेक्टर आइडेंटिटी लग जाए। बी को क्यों उधर लेके गया, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में एंगल पता है, तो जिनके बीच में एंगल पता है उन दो वेक्टर्स को एक साइड पे रखो, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया बच्चों 37 प्लस, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसल, यहां पर आएगा -6। अरे बहुत बढ़िया, ये तो लैम्डा स्क्वायर मेरे ख्याल से 1 आ रहा है, तो 31 इज इक्वल टू 31 लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया। सिंपल, लैम्डा स्क्वायर 1 है, यहां पे कुछ दिया प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, तो चाहे आप प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, मेरे ख्याल से दोनों से आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर, स्क्वायर। डन। तो लैम्डा प्लस माइनस 1 आ गया। क्लियर, लैम्डा आ गया। अब अपने को पूछा क्या वो देख लेते हैं, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल, अब तो क्वेश्चन, अब लैम्डा आ गया, अब सब कुछ आ गया। डन है ना बच्चों। मोड क्यों लिया, क्योंकि मोड गिवन था। अब मुझे निकालना क्या वो देख लेते हैं। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस सी, और नीचे चाहिए ए डॉट बी, ए क्रॉस सी ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। राइटो, राइटो। मुझे एंगल किसके बीच में पता है, बी और सी के बीच में मुझे एंगल पता है। डन है, राइट। मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। अगर मैं सी पुट भी कर दूं, सी अगर मैंने पुट किया तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस ए आएगा, और बी और ए के बीच में मुझे एंगल बी क्रॉस ए को मैं वो लिख सकता हूं, बट ए डॉट बी को मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अपना यहां से आएगा फिर, ठीक है ना। नहीं तो क्या कर सकते हो आप, एंगल निकाल लो। या तो एंगल कैसे निकाल लो, ए और बी के बीच में एंगल निकल सकता है, कैसे निकलेगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वगैरह लेके कर लो। नहीं तो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में देखना चाह रहा हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन,
इन द सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। तो सी डॉट बी इंटू बी डॉट बी, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में करेंगे, ए क्रॉस सी निकालना है, राइट है, सिंपलेस्ट वे में ही करते हैं। तो अपन सी वेक्टर को पुट कर देते हैं, नीचे ए डॉट बी है, ठीक है, सी वेक्टर को पुट कर देते हैं, नीचे ए डॉट बी है। ए डॉट बी कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, तो इसको अलग से करते हैं सोल्व। तो अपने को चाहिए ए क्रॉस सी चाहिए, सबसे पहले तो क्या चाहिए, ए क्रॉस सी। तो सी वेक्टर अपना क्या आया, सी वेक्टर आया, लैम्डा को +1 लेके सोल्व कर लेता हूं। सी वेक्टर आया ए वेक्टर माइनस 2b/3, ए वेक्टर माइनस 2b/3, ये आया, डन है, ये मेरा सी वेक्टर आया है, डन है ना, ए वेक्टर माइनस 2b/3। अब क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ए क्रॉस ए -2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ये आएगा, चेक कीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं है। ए क्रॉस ए -2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए तो आपका 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ए क्रॉस बी तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मुझे ए और बी के बीच का एंगल नहीं पता, बट यहां से मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स सी क्रॉस ए लिख सकता हूं, तो इसका यूज कर लूंगा अब मैं। तो मतलब 2 टाइम्स ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख दूंगा, ये पूरा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये इसका यूज मैं यहां से कर दूंगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी को लिख दूंगा 3 टाइम्स सी क्रॉस ए। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने, सी क्रॉस ए, 1 सेकेंड, एक बार, सी क्रॉस ए अपने को सी और बी के बीच का भी एंगल नहीं पता, ए और बी के बीच का भी एंगल नहीं पता, बी और सी का पता है, ए क्रॉस बी है, ओके। तो यहीं पे यहीं से निकालना पड़ेगा, नहीं फिर इसको ऐसे नहीं, तो क्योंकि अपने को ए और सी के बीच का भी एंगल नहीं पता, डन है। तो बेसिकली अपने पास क्या आया, फिर अपने पास क्या आ गया, फिर अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेके सारा कुछ करना पड़ेगा, 2/3 ए क्रॉस बी आया, यहां पे तो ये आया, मतलब मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, राइट। और नीचे क्या है, नीचे ए डॉट बी है, ए डॉट बी भी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहां पर, देखो अब इसको ऐसे ही रहने दो, अपने पास सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर क्या आया अपने पास, सी वेक्टर आया 3c वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर क्या है, लैम्डा ए माइनस 2b, मतलब लैम्डा ए तो अपना 1 है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, डन है। अब यहां से निकाल लो जो चाहिए अपने को, ए क्रॉस बी चाहिए तो यहां पर क्रॉस बी ले लो, क्या ले लो, यहां पर क्रॉस बी ले लो। तो टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, बस उससे आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, जो चाहिए वही सारा कुछ इस इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी -2 टाइम्स बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी तो क्या हो गया, 0 हो गया, डन, बी क्रॉस बी 0 हो गया, ए क्रॉस बी यहां से चाहिए अपने को, ठीक है। अब सी क्रॉस बी मैंने क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पे सी और बी के बीच में मुझे एंगल पता है, सी क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना है, 2π/3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये टाइम्स आ गया सी क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ए क्रॉस बी बचा। अब दोनों तरफ मोड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लिया, मोड, ये आपका 0 हो गया, डन, क्लियर है अब तो ये सी क्रॉस बी का मोड, सी का मोड, बी का मोड, और एंगल का अपना वही cos 2π/3, यहां से आपके पास ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा, खत्म, क्लियर। चलिए, तो ए क्रॉस बी का मोड क्या आ गया बच्चों अपने पास, 3 टाइम्स, सी का मोड कितना है, सी का मोड है 2, बी का मोड है हाफ, और यहां पर आएगा -½ तो 2 से 2 कैंसिल, -3/2 ए क्रॉस बी आ गया, -3/2 ए क्रॉस बी आ गया, डन। तो -3/2 यहां पे पुट कर दो, तो देखो कैंसिल होके -1 बचेगा, -3/2 आपने यहां पुट किया, कैंसिल होके आपका -1 बचेगा, यहां पर मोड ही लेना है ना, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस सी का मोड क्या हो जाएगा, यहां पर ए क्रॉस सी का मोड इज इक्वल टू इसका मोड क्या हो गया, 2/3 मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मोड क्या है, -3/2, ठीक है। तो 2/3 -3/2, मोड ऑब्वियसली पॉजिटिव में लेंगे तो यहां पर पॉजिटिव में ले लेना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 कैंसिल होके 1 आ गया, ऊपर तो आपके पास 1 बच गया, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए ए डॉट बी चाहिए, अब ए डॉट बी चाहिए, वो भी यहां पे ले लो, डॉट प्रोडक्ट विद बी करके, डॉट प्रोडक्ट विद बी करके वहां से ए डॉट बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आई होप ये क्लियर है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर यूज कर ली, चेक कीजिए। अब ए डॉट बी लेना है तो सी वेक्टर के साथ डॉट बी ले लो, ठीक है बच्चों। बट वैसे ये इतना कुछ करने की बजाय बच्चों, जब मुझे एंगल बी और सी के बीच में पता है तो मैं क्या करता हूं, ए को ना रिप्लेस कर दूं, ए को रिप्लेस कर देता हूं बी और सी के बीच में, तो सब कुछ बी और सी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि मुझे एंगल बी और सी का पता है, राइट। तो इतना सब कुछ करने की बजाय बच्चों एक मेथड हो रहा है मेरे मन में, इसको रिप्लेस करो, इसको हटाओ, ठीक है, उससे मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन क्या करते हैं, लेट मी टेल, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अपने को निकालना क्या है बच्चों, अपने को निकालना है ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी, ठीक है। ये अलग अलग निकाल लेता हूं पहले मैं, ठीक है। एक तो ए क्रॉस सी चाहिए, अब ए क्रॉस सी में ना आप सी को रिप्लेस मत करो, ए को रिप्लेस कर लो। ऐसा क्यों वो भी बता देता हूं। ए क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 ले लो, ए वेक्टर क्या हो गया 3c प्लस 2b, तो क्या हो गया 3c प्लस 2b। तो ए वेक्टर को रिप्लेस करने का फायदा क्या होगा बच्चों, सारा कुछ बी और सी के बीच, बी और सी की फॉर्म में आ गया, और मुझे एंगल भी किसका पता है, बी और सी का ही पता है, बस खत्म क्वेश्चन, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्रॉस सी किया तो सी क्रॉस सी क्या हो गया 0 प्लस 2 बी क्रॉस सी आ गया, और बी क्रॉस सी मैं निकाल सकता हूं, एंगल पता है मुझे, तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। यहां पे मोड लगा देंगे, सच क्या लगा देंगे, मोड, क्योंकि मोड ही चाहिए मुझे एक तरीके से, डन है। चलिए तो क्या हो गया फिर, ये बी क्रॉस सी का मोड बचेगा, 2 बाहर ले लो, बी क्रॉस सी का मोड बच गया, ठीक है। अब बी क्रॉस सी का मोड मैं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा, इसको फॉलो कर लेना। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मोड बी मोड सी साइन 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पर एंगल कितना हो गया 2 पाई बाय 3, डन। तो ये क्या बन गया अपने पास, मोड बी आपका हाफ है, मोड सी आपका 2 है, यही है ना, मोड सी 2 है, मोड बी हाफ है, और साइन 2 पाई बाय 3 साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 साइन 60 आ गया, और साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, डन। तो ये 2 से 2 कैंसल, ये भी 2 से 2 कैंसल, √3 बचा ऊपर, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। तो ऊपर अपना √3 बच गया। तो ऐसे ज्यादा इजी रहेगा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन हो रहा है ये, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब नीचे देखो, नीचे क्या चाहिए, नीचे अपने को ए डॉट बी चाहिए, तो जिसके बीच में एंगल है ना आप उसके टर्म्स में लिख लो, तो अपने पास एंगल बी और सी के बीच में, तो आप बी और सी की फॉर्म में लिख लो। तो अगेन यहाँ पे ए वेक्टर को रिप्लेस कर लो, ए वेक्टर क्या हो जाएगा 3c प्लस 2b, तो 3c प्लस 2b डॉट बी, खत्म क्वेश्चन, डन है। तो ये बन गया 3c डॉट बी प्लस 2b डॉट बी, इससे ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है ना। तो c डॉट बी अपन ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके थे मेरे ख्याल से, c डॉट बी देखो यहाँ से, नहीं तो अपन फॉर्मूला लगा ही देते हैं। c डॉट बी हो गया मोड बी मोड c cos 2 पाई बाय 3, और b डॉट बी का मतलब मोड b का स्क्वायर, डन। अब वैल्यूज पुट कर दो, b का मोड हाफ, 2 का c का मोड 2, और 2 पाई बाय 3 मतलब माइनस हाफ, और यहां पर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, डन। चलिए तो अगेन 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया -3/2, और ये 1/4 मतलब 1/2, तो ये बन गया -2/2, डेट विल गिव यू -1। तो ये ए डॉट बी आ गया। अब खत्म है क्वेश्चन। तो अब ये, हाँ, ये वाला ज्यादा मेथड इजी रहेगा बच्चों, इस तरीके से फॉलो अप कर लेना, ठीक है। क्या करो, ए को रिप्लेस कर लो ताकि पूरा एक्सप्रेशन बी और सी के बीच में आ जाए, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में एंगल पता है। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए क्रॉस सी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ए क्रॉस सी है मेरा √3 आया, और ये -1 आया, तो √3 अपॉन -1 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू 3, डन। चलिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन ही है, इंटीजर टाइप है, तो ये अपना 3 आ गया। चलिए ठीक है, एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, बीच वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा जिसमें हम लॉन्ग वे से जा रहे थे, ये वाला मेथड से फॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगेन वही सेम चीज है, यहां से अपने पास सी वेक्टर आ गया लैम्डा की टर्म्स में। लैम्डा कैसे आया, उसके लिए अपने को ये दिया हुआ है, मोड दिए हुए है, तो मोड दिए हुए तो अपन ने क्या किया, मोड ले लिया, स्क्वायरिंग कर दी ताकि वेक्टर आइडेंटिटी लग जाए। बट मोड लेने से पहले ये ध्यान रख लेना, बी और सी को एक साइड पे कर लेना, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच में एंगल पता है, वही सेम चीज। तो उससे मेरे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया, फिर अपने को ये चाहिए था। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, ए वेक्टर को रिप्लेस कर लो दोनों साइड, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ताकि पूरे एक्सप्रेशन बी और सी में आ जाए। क्यों, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच का एंगल पता है, वही सेम चीज।
तो ताकि पूरा एक्सप्रेशन बी और सी में आ जाए, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी पता है और एंगल भी पता है। डन है? क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप दो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ये। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने क्या अननोन वेक्टर पार्ट 2 कवर कर लिया, ठीक है। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमें क्या देती है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन। डॉट प्रोडक्ट पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट पता है डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी है निकालना, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, अगले सेशन मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग। सी यू ऑल, टेक केयर।